हेलो। हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है जीवों में जनन। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ लिया था जीवों में जनन किसे कहते हैं। जीवों में जनन जीवों में जनन का पहला टॉपिक आता है जनन कैसे कहते हैं। जनन का मतलब होता है अपनी ही तरह दूसरे जीव को पैदा करना, यानी कि संतति करना, यानी कि पैदा करना, अपनी ही तरह दूसरे जीव को पैदा करना, यानी कि संसार की प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए जनन करना। ठीक है, संसार की प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए जनन करना, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, जनन मेरे प्यारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन वो होता है जो दो चीजों से मिलकर के होता है, यानी कि दो जीवों से या दो मतलब जीवों से मिलकर के एक नए संतति का निर्माण करते हैं या नए जीव का निर्माण करते हैं, उसी को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन उसे कहते हैं कि उसे दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती है, अकेले ही जनन कर लेता है, अकेले ही जनन कर लेता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में खुद ही जीव अपना जनन कर लेता है। उसमें अलैंगिक जनन में आता है खंडन। क्या आता है? विखंडन। विखंडन। ठीक है, पहला पार्ट आता है अलैंगिक में विखंडन। विखंडन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सादा सिंपल भाषा में, टूट करके खुद ही निर्माण होना, यानी कि विखंडन का मतलब टूट करके खुद ही निर्माण होना। ठीक है, विखंडन जनन होता है। ठीक है, इसका अब विखंडन का मतलब दो पार्ट आते हैं, उसमें होता है द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन में होता है कि जो जीव दो टुकड़ों में टूट करके अपना निर्माण करता हो, जैसे कि अमीबा है, और भी मतलब और भी हो सकता है। ठीक है, अमीबा क्या करता है कि दो विखंडन में टूट करके अपना जीव अपनी ही तरह जीव की संतति करता है, अपनी ही तरह जीव को पैदा करता है और उसे दो टुकड़ों में अलग हो जाता है। ठीक है, दो विखंडन कहलाता है। बहुविखंडन का मतलब होता है मलेरिया वगैरह, मलेरिया जैसे कि मलेरिया एक जीवाणु है, जीवाणु वगैरह, मलेरिया वगैरह, ये सब क्या कहलाता है? बहुविखंडन। बहुविखंडन ये क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मतलब बहुत सारे जीवों में टूट करके उसी की तरह नया निर्माण करते हैं, उसी की तरह जीवों को पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये बहुविखंडन कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कल की बात, ये थी तब कल की बात कि कल हमने क्या पढ़ा था पहले लेक्चर में, और कल किस तरीके से पढ़ा था वो मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन क्या होता है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। ठीक है, पहला आता है खंडन। मेरे प्यारे दोस्तों, खंडन का मतलब होता है टूटना। खंडन का क्या मतलब होता है? टूटना। ठीक है, यानी कि कोई जीव टूट करके इस प्रक्रिया में टूट करके कोई जीव, और उसी टूटने पर उसी टुकड़े से अपनी नई उसी मतलब अगली जीव का निर्माण करे, यानी कि उसी की तरह जीव का निर्माण करे, उसे हम खंडन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने लिखा है, यह सरल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की एक विधि होती है। ठीक है, यह सरल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की एक विधि होती है। इसमें जीव विकसित होकर छोटे छोटे तंतुओं जैसे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि आपको मैंने क्या बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों या तंतुओं में विभाजित हो जाते हैं, और उसी से नए जीव का निर्माण करते हैं, उसी से क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, यानी कि यह टुकड़े खंड या वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ये पादप जगत का होता है, और चपटा कृमि ये प्राणी जगत का होता है। ठीक है, स्पाइरोगायरा देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्पाइरोगायरा ये पादप जगत का है, यानी कि ये किस खंडन करता है और किस तरीके से अपने जीव को पैदा करता है, आपको अच्छे समझ में आ चुका। चपटा कृमि किस तरीके से पैदा करता है? प्राणी जगत का, और ये किस तरीके से पैदा करता है, आपको अच्छे से समझ में आपने इसका चित्र नहीं देखा हो तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके का स्पाइरोगायरा होता है और चपटा कृमि होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आता है मेरे प्यारे दोस्तों पुनरुद्ध। इसका मतलब होता है पुनरुद्ध वन का मतलब होता है पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन, पुनर्जनन का ही मतलब यही होता है कि खुदा ना खास्ता अचानक ही कोई जीव
कोई जीव या कोई पादप वगैरह टूट जाता है, खुद ही टूट जाता है, टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है, और वो अलग होकर के अपने जीव का नया निर्माण करता है, अपनी ही जीव में नए जीव में निर्माण हो जाता है, उसी को पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस प्रक्रिया में यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि किसी कारणवश कोई जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वृद्धि कर नए जीव में निर्माण हो जाता है, उसी को हम पुनर्जनन कहते हैं, पुनर्जनन, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कोई जीव टूट जाता है कारणवश या खुद टूट जाता है या खुद तोड़ते हैं, उसी तने से या उसी चीज से नए जीव का निर्माण होता है, उसी चीज से नए जीव को उत्पन्न करता है, उसी को पुनर्जनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस किस में होता है ये? हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। हाइड्रा और प्लेनेरिया, देखिए हाइड्रा किस तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हाइड्रा किस तरीके से जनन कर रहा है और प्लेनेरिया, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये हाइड्रा का चित्र है मेरे प्यारे दोस्तों और ये प्लेनेरिया का है, आपको स्क्रीन पर दोनों ही दिख रहे होंगे किस तरीके से ये अपने आप को टूट करके जनन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीव का निर्माण कर देता है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि मतलब पादप होते हैं, इन्हें काट दिया जाए, ऐसे इन्हें काट दिया जाए तो भी वो पुनः जीवित हो जाते हैं, पुनः उसी तरीके का संतति यानी कि प्राणी जीवित कर लेते हैं, यानी कि पादप जीवित कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं आपको कि किस किस में ये होता है कि देखिए आपने देखा होगा कि हमारे गांव में पाखड़ वगैरह होती है, उन्हें काट दिया जाए तो और उन्हें मिट्टी मिल जाए थोड़ी सी तो वो खुद ही उगाते हैं, ठीक है, खुद ही उगाते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि गन्ने में कभी जड़ नहीं होती है, गन्ने को ऐसी मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो भी खुद ही उगाता है, ठीक है। और भी आप ऐसी चीजें देखते होंगे कि आपने कभी गुलाब के पौधे को देखा होगा, यानी कि गुलाब के तने वगैरह को देखा होगा कि उनका तना काट दिया जाए और मिट्टी के संपर्क में आते ही वो खुद ही मतलब दूसरे पौधे का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से मक्खन की तरह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसे पुनर्जनन कैसे कहते हैं, किसे खंडन कहते हैं। इस कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन में हमने खंडन पढ़ा और पुनर्जनन पढ़ा, आपको दोनों ही अच्छे समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसे उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए, परिवर्धन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार निर्मित कोशिकाओं में विभिन्न परिवर्तन होने से नई कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं, ठीक है। परिवर्धन का मतलब होता है कि इस प्रकार कोशिकाओं में परिवर्तन होने से प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन होता है, उनसे नई नई कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज देखते होंगे कि जब हमारे जो आलू होते पड़े रहते हैं, ठीक है, पड़े रहते हैं, अब थोड़े दिन बाद उनमें परिवर्तन आता है, उनमें मतलब जो बीज का कल्ला निकलता है, ठीक है, निकलता है। जब हम उन्हें रखने से पहले पड़े रहते हैं तो उनमें थोड़ा सा बीज निकलता है बाहर के लिए, ठीक है। तो उनमें परिवर्तन आया, कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि वो नए बीज में निर्माण हो रहा है, नए बीज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि कोशिकाओं में विभिन्न परिवर्तन होने से नई कोशिकाएं एवं ऊतक का निर्माण करते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है, यानी कि ये एक ही रूप से, एक ही क्रम से होता है। कभी एक पेड़ पौधा देखा है, शकलगंजी की बेल देखी है, हम एक जगह लगाते हैं और पूरी जगह तोड़ देते हैं, यानी कि एक दूसरे के रिलेटेड चलती है। ऐसी कोई पौधा ऐसा होता है कि उसकी जड़, एक पौधा यहाँ निकाल रही है तो एक पौधा दूसरी जगह निकाल रही होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट होकर के अलग अलग अपना परिवर्तन करके नए पौधे का निर्माण करता है, उसी को परिवर्तन कहते हैं, ठीक है।
सही है, यहाँ तक जिसे परिवर्धन कहते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इसका मतलब होता है। सही। फिर आता है काय का प्रवर्धन। काय का प्रवर्धन का मतलब क्या? देखिए हमने बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत सी चीजें काय का प्रवर्धन। जैसे देखिए आप कभी पॉपुलर का पेड़ देखा होगा, पॉपुलर का पेड़, पॉपुलर का पौधा देखा होगा कि कभी पॉपुलर का बीज नहीं आता है। पॉपुलर की डुंगी लेते हैं हम, यानी कि तना लेते हैं, तने को काट करके लगा देते हैं। सही है, ठीक है, और लगाने के बाद वो दोबारा निकल आता है। ठीक है, ऐसी पाखड़ होती है, पाखड़ का मतलब तना लेते हैं, तना को काट करके उसे लगा देते हैं, वो भी दोबारा नई पाखड़ मतलब हो जाती है उत्पन्न। ठीक है, ऐसे ही और देख लेते हैं, दो तीन चीजें और होती हैं कि कमल का फूल का जो तना होता है उसका मतलब हम तना लेते हैं, वो भी ऐसे ही पृथ्वी में यानी कि मिट्टी में गाड़ देते हैं और वो भी नया पौधा निर्माण करता है। ठीक है, तो यही काय का प्रवर्धन होता है, उसी के बारे में कह रहा है। यदि पौधों के कुछ भाग जैसे जड़ होती है, तना होता है, या पत्तियां, ठीक है, उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा निर्माण करती है, नए पौधे का संतति करती है, नए पौधे को उत्पन्न करती है, नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, तो जनन की यह विधि काय का प्रवर्धन कहलाती है। तो जनन की यह विधि क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? काय का प्रवर्धन। ठीक है, तो आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा काय का प्रवर्धन क्या होता है। काय का प्रवर्धन देखिए, यह अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। ये तो आप जानते ही हैं, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है ये। ठीक है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें जो हमारे युग्मक होते हैं उनका अलग अलग नहीं होता है, मतलब संलयन नहीं होता है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री भी विभाजन नहीं होता, इसमें पूरी तरह से विभाजन होता है, आधा विभाजन नहीं होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें पूरी तरह से विभाजन होता है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से विभाजन होता है। ठीक है, नया पौधा एकल जनक से उत्पन्न होता है, और जो नया पौधा बनता है हमारा एकल जनक से, यानी कि एक ही जनक से उत्पन्न होता है, दूसरे जनक की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कभी देखा कि किसी मतलब या पॉपुलर का ट्री ले लो, या पॉपुलर का पेड़ ले लो, या पाखड़ का तना ले लो, कुछ भी ले लो, दूसरे के साथ जनन करता है, उसके बाद पौधा उत्पन्न होता है? नहीं, अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ही, मतलब किसी दूसरे की जनन की जरूरत नहीं पड़ती है, एकल जनन से ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो, उतार लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप अभी पीछे पढ़ रहे थे काय का प्रवर्धन। ठीक है, काय का प्रवर्धन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक प्राकृतिक के द्वारा काय का प्रवर्धन, और एक होता है कृत्रिम द्वारा काय का प्रवर्धन। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा, हमारे एनवायरमेंट के द्वारा खुद ही हो जाना काय का प्रवर्धन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अदरक होता है और लहसुन होता है, और या लहसुन में सॉरी हल्दी होती है, या फर्न होता है, इनमें सब में काय का प्रवर्धन प्राकृतिक के द्वारा होता है। ठीक है, काय का प्रवर्धन का मतलब मैंने पीछे बता दिया था, तो भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि वो खुद ही अपना प्रवर्धन करें, खुद ही अपना दूसरी जड़ों को निकालना या दूसरी जड़ों को उगाना, एक जड़ से तीन चार पांच जड़ उग जाना, ये काय का प्रवर्धन कहलाता है। ये प्रकृति के द्वारा होता है। ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। दूसरा आता है कृत्रिम काय का प्रवर्धन। कृत्रिम काय का प्रवर्धन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कृत्रिम का मतलब हम खुद कराते हैं उसे। सही है, पहला होता है कतरन का मतलब होता है काट के किसी डाली, किसी टहनी को काट के और किसी पेड़ पर लगा देना, किसी वृक्ष पर लगा देना, तो वो पेड़ उगाता है और उसकी टहनी उसी तरीके से उगाती है। ठीक है, उसे कतरन कहते हैं। और एक होता है कतरन का मतलब होता है कटिंग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कटिंग। और दूसरा होता है ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम बांधना। ग्राफ्टिंग अंग्रेजी का वर्ड है और कलम बांधना हिंदी का वर्ड है। कलम बांधना का मतलब होता है कि किसी पेड़ को पूरा काट करके ऊपर से कलम बांध देना और टेप से या किसी चीज से उसे बांध देना, उसके बाद उसी तरीके का पौधा आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसे होता है कलम बांधना। ठीक है, ग्राफ्टिंग। आपको मोटी मोटी बात अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हम बोर्ड पे देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए यह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक विधि से काय का प्रवर्धन। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विधि से काय का प्रवर्धन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, इस विधि में
नए पादप का जनन काय का प्रावर्ध की सहायता से प्राकृतिक रूप से होता है। यहां मैंने क्या बताया, प्राकृतिक रूप से होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। ठीक है, हम खुद नहीं कराते हैं, हम खुद नहीं कराते, कृत्रिम में हम खुद कराते हैं, और इसमें प्रकृति के द्वारा खुद ही हो जाता है। ठीक है, यह जनन भी कई प्रकार का होता है तथा समुद्रवन, भूस्तरीय इत्यादि। ठीक है, यह कई पादपों में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए अदरक, हल्दी, फर्न आदि। ठीक है, किसमें होता है, अदरक, हल्दी, फर्न आदि। ठीक है, इनमें ये सब प्राकृतिक काय का प्रावर्धन होता है। ठीक है, प्राकृतिक काय का प्रावर्धन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब आता है कृत्रिम विधि से काय का प्रावर्धन। कृत्रिम विधि से काय का प्रावर्धन मैंने आपको वैसे तो समझा दिया, करते हैं। ठीक है, इस विधि में पौधे को प्रजनन कृत्रिम विधि से होता है। पौधे को प्रजनन किस कृत्रिम विधि से कराया जाता है। ठीक है, कृत्रिम विधि का मतलब होता है हम लोग खुद कराते हैं। सही, मानव लोग खुद कराते हैं, यानी कृत्रिम द्वारा, यानी कि मानव द्वारा, यानी कि खेती द्वारा उसका प्रावर्धन हो, उसे हम कृत्रिम प्रावर्धन कहते हैं। ठीक, कृत्रिम प्रावर्धन। ठीक है, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से दो प्रमुख प्रकार निम्न है। कतरन, कतरन का मतलब कटिंग, और कलम बांधना, कलम बांधना का मतलब ग्राफ्टिंग। ठीक है, कतरन का मतलब काट करके पौधे दूसरे पौधे को लगा देना, और ग्राफ्टिंग का मतलब बीच में से किसी पौधे को काट करके उसकी टहनी चिपका देना या टहनी लगा देना और वो उगाना, वो सब काय का प्रवर्धन कहलाते हैं। ठीक है, अब कतरन के बारे में भी पढ़ेंगे हम, कलम बांधना के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक उतारिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बताया था कि कतरन और ग्राफ्टिंग के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कतरन क्या होता है। कतरने टहनियों, जड़ों अथवा पत्तियों से काटे गए छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, टहनियों, जड़ों अथवा पत्तियों से काटे गए छोटे टुकड़े होते हैं। ऐसे 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे। तो कतरने के बाद फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, देखिए हम जब अपनी भूमि में, अपनी जमीन में गन्ने को रखते हैं, तो आपके हम लोगों के यहाँ पे एक फसल होती है गन्ना। ठीक है, तो गन्ने को हम टहनियों की तरह काटते हैं, छोटे छोटे 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे। ठीक है, उन टहनियों को हम जब जमीन में रखते हैं, यानी कि भूमि में रखते हैं, तो वो उगाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वही कारण कहलाता है कतरना। ठीक है, और भी चीज होती है, देखिएगा इन कतरनों का उपयोग काय का प्रवर्ध की तरह किया जाता है। काय का प्रवर्ध की तरह किया जाता है। उपयोग किसकी तरह किया जाता है, काय का प्रवर्ध की तरह। ठीक है, इन कतरनों की सहायता से रस भरी खट्टे फलों व गन्ने आदि का आदि को उगाया जाता है। ठीक है, किसको, रसभरी का एक पेड़ होता है, उसे भी इस तरीके से हम गन्ने को काटते हैं, उसी तरीके से रसभरी काट सकते हैं। खट्टे फलों को भी उसी तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, खट्टे फलों के जो तने होते हैं उनको भी इस तरीके से काट करके अपनी भूमि में रख सकते हैं। ठीक है, और बात गन्ने को तो आप जानते ही हैं, आपके गांव में होते होंगे या आपके जो खेत होते हैं उनमें होते होंगे गन्ने। ठीक है, तो किस तरीके से हम 20 या 30 सेंटीमीटर का उसे काटते हैं, उसके बाद अपनी भूमि में रखते हैं, फिर वो उगाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कतरन कहते हैं। काट करके रखना, उसे हम कतरन कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कतरन हम किसे कहते हैं। ठीक है, काट करके टहनी या पत्तियों को कुछ किसी तरीके से किसी चीज को काट करके हम रखें, भूमि में रखें और वो उगाते हैं, उसी को हम कतरन कहते हैं। तो कतरन के बारे में आपको मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर आता है कलम बांधना। ठीक है, कलम बांधना सादा सिंपल तरीके से मैं बता दूं कि कलम बांधने का मतलब होता है कि एक ही जाति के अलग अलग किस्म के पेड़ होते हों। ठीक है, एक ही जाति के अलग अलग किस्म के पेड़ होते हों, उन्हें काट करके एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, एक दूसरे की मदद से अलग अलग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और किस्म अलग अलग हो, तो उसी को हम कलम बांधना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलम बांधने का अर्थ है सामान्यतः एक ही जाति के दो पौधों को आपस में जोड़ना। एक ही जाति के दो पौधों को आपस में जोड़ना कलम बांधना कहलाता है। ठीक है, ऐसे एक
एक आम का कोई और पौधा है और एक आम का कोई और पौधा है, ठीक है। उन दोनों आम के पौधों के उसकी टहनी उस पर लगा दी, उसकी टहनी उस पर लगा दी, यानी कि दोनों को एक ही पौधे से जोड़ दिया। तो क्या होगा कि उस पर अलग फल आएगा और इस पर अलग फल आएगा। तो एक ही पौधे पर दो तरीके के फल आ रहे हैं, तो वो क्या कि दो कलम बांधना कहलाता है। क्या कलम बांधना, यानी कि दो किस्म के फल आ रहे हैं उस पर, ठीक है। तो इसी को हम कलम बांधना कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अपेक्षित किस्म के पौधे टहनी को आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें अपेक्षित किस्म के पौधे टहनी को मजबूत जड़ तंत्र वाले पौधे पर बांध दिया जाता है, ठीक है। मजबूत पौधे जड़ तंत्र वाले पौधे पर बांध दिया जाता है, और इस पौधे को हम बांधेंगे, इस टहनी को हम बांधेंगे, तो इस पेड़ की वो टहनी होती है, उसी तरीके के फल आने लगते हैं उस पर, ठीक है। जब वो उसी मतलब उसी एज में हो जाता है, उसी उम्र में हो जाता है, तो उस पर जब फल आने लगते हैं, तो इस टहनी का वो पेड़ होगा, इस पेड़ की वो टहनी होगी, उसी पर उसी तरीके के फल आने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ही पेड़ पर, एक ही पौधे पर दो किस्म के फल आना, वो एक प्रक्रिया होती है कलम बांधना, ठीक है। एक प्रक्रिया होती है कलम बांधना, ठीक है। ये किस किस में हो सकता है, देखिएगा। इस विधि से बहुत सारे पौधों को उगाया जा सकता है। इस विधि से हम बहुत सारे पौधों को उगाया जा सकता है, यानी कि बहुत सारे पौधों को उगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए सेब, कोमा, सुबानी, सुबानी, आड़ू, खट्टे फल, अंगूर इत्यादि, यानी कि ये सब क्या कहलाते हैं, सब ये इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए सेब, खुबानी, आड़ू, खट्टे फल, अंगूर इत्यादि, यानी कि इस टाइप के पेड़ पौधे होते हैं कि इनके पेड़ पौधों को हम कलम बांधकर भी हम कर सकते हैं, और इनकी अलग अलग किस्म का हम आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इनकी कलम बांध करके इन पेड़ पौधों को अपने अलग अलग प्रजातियों को पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ तक बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कतरन क्या होता है और कलम बांधना क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है। कतरन का मतलब होता है कि किसी पेड़ को या किसी टहनी को काट करके हम उगाते हैं, तो वो उगाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने गांव या हम अपने खेतों में इस चीज को कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गन्ने की खेती हम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपने देखा होगा गन्ने को हम 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा काटते हैं, उसके बाद उगा देते हैं उसे, ठीक है। जमीन में रखते हैं और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, फिर वो उगाता है। तो इसका मतलब क्या है कि काट करके 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा उसे, और उसके बाद जमीन में लगा दे, उसे हम कतरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कतरन, ठीक है। कतरन, इसे हम अंग्रेजी में कटिंग्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब लिखा क्या है, कतरने टहनियों, जड़ों अथवा पत्तियों से काटे गए छोटे टुकड़े होते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टहनी हो, पत्तियां भी हो सकती हैं, जड़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। और उन्हें हम जड़ें आपने देखा है, पेपरमेंट होता है, पेपरमेंट, ठीक है। इसे हम सिबाला बोलते हैं, ठीक है। पेपरमेंट होता है जो कि हमारी खेती होती है, उसकी जड़ रखते हैं, ठीक है। फिर वो हमारे खेतों में कितनी अच्छे से उसकी जड़ होती है, वो कितने अच्छे से उगाती है, ठीक है। तो ये क्या, कतरना, ठीक है। हम कतर के भी उसे रख सकते हैं, ठीक है। कतरना ही तो होता है, ठीक है। पहले हम उसे मिट्टी से निकालते हैं, फिर उसकी जड़ इकट्ठी हो जाती है, जड़ों को इस तरीके से डालते हैं, वो छोटी छोटी होती है पर कतरने की टाइप से होती है, ठीक है। उसी तरीके से हम गन्ने को भी उगा सकते हैं। गन्ना 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, पर जड़ें 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी नहीं होती, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, पर होता उसी तरीके से, ठीक है। देखिए आगे देखिए, इन कतरनों का उपयोग कायिका प्रवर्ध की तरह किया जाता है। इन कतरनों का उपयोग कायिका प्रवर्ध की तरह किया जाता है, कायिका प्रवर्धन होता है उसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। इन कतरनों की सहायता से
रस भरी खट्टे फलों व गन्ने आदि को उगाया जाता है। ठीक है, रस भरी यानी कि रस भरी खट्टे फलों या गन्ने आदि से उगाया जाता है, यानी कि गन्ने की इनकी सबकी फसलों को उगाया जा सकता है। खट्टे फल होते हैं उनको भी कतरने से हम कर सकते हैं। ठीक है, कतर के और टहनी या जड़ों को कतर के हम कर सकते हैं। ठीक है, खट्टे फलों या रसभरी को, ठीक है, अच्छे से हम इसे उगा सकते हैं। आपको मेरे प्यारे दोस्तों कतरन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए कलम बांधना। कलम बांधना क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है एक पेड़ पर दूसरा पेड़ लगा देना, एक पेड़ पर दूसरे किस्म के पेड़ को ग्राफ्ट कर देना, यानी कि ग्राफ्टिंग कर देना, उसको कतर के लगा देना, उसी को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए कलम बांधने का अर्थ है सामान्यतः एक ही जाति के दो पौधों को आपस में जोड़ना। ठीक है, कलम बांधने का अर्थ क्या? एक ही जाति के दो पौधों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, एक की कलम दूसरे पौधे की कलम पर लगा दी। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पौधा है दूसरी की कलम है तो दूसरा पौधा किसी और किस्म का है, तो वो दोनों किस्म के पौधे एक ही पेड़ पर उगने लगेंगे। ठीक है, और एक ही पेड़ पर उगने लगेंगे और अपना अपना जो फल देते हैं वो फल अलग अलग किस्म के देने लगेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कलम बांधना कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम बांधना। ठीक है, देखिए इसमें अपेक्षित किस्म के पौधे टहनी को मजबूत जड़ तंत्र वाले पौधे पर बांध दिया जाता है। ठीक है, और जो इनमें क्या होता है कि मजबूत वाले जड़ तंत्र वाले पौधे होते हैं उन पर बांध दिया जाता है। ठीक है, टहनी बनाते हैं और टहनी को मजबूत पौधे वाले जड़ तंत्र पर बनाकर बांध दिया जाता है। ठीक है, वैसे कलम बनाते हैं, कलम बनाने के बाद उसमें अंदर ले आते हैं, उसके बाद उसे टेप या किसी रस्सी वगैरह से या किसी धागे वगैरह से उसे बांध देते हैं और वो वहां सेट हो जाता है। फिर दो प्रकार के फल का निर्माण करता है। ठीक है, दो प्रकार के फल का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, इस विधि से बहुत सारे पौधों को उगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से पौधे होते हैं। सेब, ठीक है, खुबानी होता है, आड़ू होता है, खट्टे फल, अंगूर इत्यादि। ये इस प्रकार के पौधों को हम इसे कलम बांधने की विधि से उगा सकते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लगे रहिए, मेहनत कीजिए। कुछ ना समझ में आया हो मेरे प्यारे दोस्तों तो दोबारा कमेंट कीजिए, मैं दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लगे रहिए, मेहनत कीजिए।